जी, हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेटा कल मैंने ये आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है? अब हमने इसकी वर्किंग देखनी है कि हम सी प्रोग्राम में या सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं इन ऑपरेशंस को। मोहम्मद अली, बेसिकली बेटा हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को ही फॉलो करेंगे। अगर आप वैसे पूछ रहे हो कि अगर आप डेव सी का सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो सी प्लस प्लस के लिए भी, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए आप डेव सी का सॉफ्टवेयर सिंटैक्स अगर आप खुद वर्किंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है उसमें हमने सी लैंग्वेज पढ़नी है। और बेटे सिंटैक्स का मतलब है आपका स्ट्रक्चर, आपकी जो कोडिंग है, आपकी जो स्टेटमेंट है, वो लिखने का एक मेथड होता है। तो जैसे ही आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हैं तो बेटा वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आता है हमारे पास, ठीक है? आप सी और सी प्लस ऑल्दो ये नियरेस्ट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, सिंटैक्स हमारा चेंज होता है, ठीक है? तो अभी जो हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है उसमें जस्ट हम सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। ये स्लाइड्स में ऑपरेशंस हैं आपके, ये मैंने आपको कल भी दिखाए थे जो कि हमने परफॉर्म करने हैं बाय यूजिंग अ सी प्रोग्राम। तो मैं आपके साथ डेव सी का जो है डेव सी सॉफ्टवेयर उसकी स्लाइड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड देन बाकी जो ऑपरेटर हमारे रह गए थे उसको भी हम देख लें कि उनको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। जी बेटे, आपको स्क्रीन शो हो रही है? बेटे मेरे पास तो अब मिनाहिल ऑप्शन आ रही है कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। बाकी स्टूडेंट मुझे काइंडली बताएं कि आपको इशू तो नहीं आ रहा स्क्रीन शेयरिंग में। ओके जी, ये आपको अब विजिबल हो गई है स्क्रीन। ओके फातिमा भट्ट, बेटे हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने कल वाले कोड को। बेटे ये हमारा एडिशन का कोड था, ठीक है? इस एडिशन में हमने क्या किया था, पहले हमने दो हेडर फाइल्स ऐड की, देन हमारे जो फंक्शन की मेन बॉडी है, इंट मेन से हमारे फंक्शन की मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद हमने इंट लिया, इंटीजर बेटा हमारे पास डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप लिया, एंड देन हमने थ्री वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। और ये थ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं, num1 num2 एंड sum, ठीक है? num1 हमारे पास इंटीजर 1 है, लाइक कोई भी वेरिएबल जो हम यूज़र से एंटर करवाएंगे उसको हमने नाम दे दिया num1। बेटा num1 जो है हमारे पास वेरिएबल नेम है, ठीक है? इसी तरह से हमने सेकंड डेटा टाइप यानी इंटीजर का वेरिएबल लिया है, इंटीजर डेटा टाइप का
वेरिएबल लिया है हमने, ठीक है, और उसका नाम हमने क्या रख दिया है, num2। ठीक हो गया। अब थर्ड वन हमने वेरिएबल लिया है सम। बेटा अब ये जो सम है इसको लेने का मकसद ये है कि जब हम दो वैल्यूज़ का एडिशन करेंगे num1 एंड num2, देन इन दोनों की वैल्यू स्टोर होके सम में सेव हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया फर्स्ट नंबर एंटर करवाने के लिए, एंड देन स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया। बेटे ये दोनों फंक्शंस मैं आपको लास्ट टाइम लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। और बेटा यहाँ पर ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है ये डबल कोटेशन में %d है। बेटे ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। ठीक है, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जो इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन हमने बेटा ये जो है ना ये हमने लॉजिक बनाई है, ये हमारी लॉजिक है, इसको आप कह लो कि ये आपकी लॉजिक है दो इंटीजर्स को ऐड करने की। ठीक है। num1 प्लस num2 इज इन दोनों का एडिशन जो है वो स्टोर हो जाएगा सम में। ठीक है, num1 प्लस num2 एंड देन इट्स वैल्यू स्टोर इन सम वेरिएबल। एंड देन उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया और अपनी वैल्यू गेट कर ली जो कि सम वेरिएबल में जाके स्टोर हुई थी। बेटा वेरिएबल्स भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमारा एक पूरा लेक्चर जो है वो वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर था। तो वेरिएबल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। वेरिएबल हमारे पास बेटा मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर हमारे वेरिएबल के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई भी होती है वो वहाँ पर जाकर रैंडमली मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन होता है जो कि डिफरेंट जो है वो अपनी लोकेशंस करता रहता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं जो कि चेंजेबल होते हैं। तो यहाँ पर चेंजेबल क्या है, हमारी मेमोरी चेंजेबल है। ठीक है। लाइक मैंने num1 लिया है, num1 के अगेंस्ट मैंने एक नंबर स्टोर किया है, तो बेटे उसको स्टोर होने के लिए मेमोरी में जगह भी तो रिक्वायर्ड है ना। तो उस जगह के लिए हम उसको जो है वो मैम स्क्रीन इज विजिबल। समीर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली समीर, %d जो है वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एग्जैक्टली इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर ही बोलते हैं। इसके अलावा बेटा ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो स्पेसिफायर्स आते हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर हमने %d यूज़ किया है तो ये इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर आप %f यूज़ करते हैं तो वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप लाइक ओ यूज़ करते हो, p यूज़ करते हो, तो बेटा ये जो ओ और पी ये डिफरेंट हमारे पास जो स्पेसिफायर हैं इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा पर्पस था कि हमने इंटीजर वैल्यू गेट करनी थी, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर %d जो है वो यूज किया है और इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट पे हमने इसको जो है वो रन करना था एंड हमने इस प्रोग्राम की जो हमारा एडिशन का प्रोग्राम है उसकी आउटपुट देखनी थी। तो लाइक मैंने यहाँ पर अगेन कंपाइल किया है अपना प्रोग्राम, तो यहाँ पर मेरा स्टेटस क्या आ गया है, डन। ठीक है। देन मैंने इसको क्लोज कर दिया है एंड देन मैं इसको जाके रन करूंगी मैं अपनी आउटपुट को देखने के लिए। तो बेटे ये देखिए आउटपुट आपको शो हो रही है मेरे पास फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि एंटर कर दें फर्स्ट नंबर। तो बेटे यहाँ पर मैंने रेंडमली 10 जो है वो ऐड कर दिया और देन मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट आउटपुट में आ जाएगा कि अपना सेकंड नंबर भी ऐड कर दें।
ठीक है, मैंने सपोज जो अपना सेकंड नंबर ऐड किया है वो 20 ऐड किया है, एंड देन मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए मेरे पास जो सम है वो 30 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी एग्जैक्ट आउटपुट हमारे पास आ रही है। जी समीर, आप क्या पूछ रहे हैं? मैम स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? बेटा अगर स्ट्रिंग आपकी करेक्टर्स पर डिपेंड है, लाइक आपने अल्फ़ाबेट यूज़ किए हुए, देन आप परसेंटेज सी यूज़ करोगे स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग में वैसे मोस्टली अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, तो उसके लिए आप परसेंटेज सी जो है स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। जी, अब यहाँ तक ये बेटा ये हमारा प्रोग्राम जो है इसको मैं क्लोज़ करती हूँ, एग्ज़ैक्ट आउटपुट हमारी आ गई है। और इसको मैं दोबारा से, लाइक आप अगर कुछ इनपुट करवा के देखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे वो नंबर मैसेज करें, मैं वो जो है सेम एज़ इट इज़ जो है वो नंबर एंटर करके उसकी आउटपुट आपको शो करवा देती हूँ कि ये हमारा रैंडमली भी कोई नंबर ऐड करते हैं तो ये प्रोग्राम एग्ज़ैक्टली रन हो रहा है। जी बेटा, आप में से अगर कोई रैंडमली नंबर ऐड करवा के उसका सम देखना चाह रहे हैं तो जल्दी से मुझे जो है वो मैसेज कर दें, ताकि मैं उनका जो है वो एडिशन आपको दिखा दूँ। जी बेटा, मैं खुद ही से आपको ये देखिए कंपाइल एंड रन अगेन करके दिखाती हूँ, एंड देन मैं इसमें अगेन चेंज करके रैंडम नंबर ऐड करती हूँ। फर्स्ट वन मैं 15 ऐड करती हूँ एंड सेकंड वन 50 ऐड करती हूँ, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट सम आ गया है 65। ये मेरे पास मेरे प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है, अब हमने ये जो प्रोग्राम की आउटपुट देख रहे हैं बेटा, ये एडिशन का प्रोग्राम था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तो बेटा यहाँ पर भी सेम एज इट इज़, जैसे हमने एडिशन किया था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर भी सेम हम लॉजिक लगाएंगे और वही सारा फॉर्मेट यूज़ करते हुए हम दो वेरिएबल की सब्ट्रैक्शन करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ हमने बेटा ये देखें दो जो हैं वो हेडर फाइल ऐड किए हैं, हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल, और इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा डायरेक्टरीज जो है ये प्री डिफाइन होती हैं, मतलब ये हमारी ऑलरेडी इनकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर में डिफाइन हुई हुई होती हैं कि आपने लाइक stdio.h है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये किसको सपोर्ट करता है? आपके प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ के फंक्शन को, इसलिए इन लाइब्रेरीज को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बेटे यहाँ पर हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ की, लास्ट टाइम जो हमने एडिशन किया था उसमें भी हमने सेम लाइब्रेरीज यूज़ की थी। देन इंटीजर टाइप हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, सॉरी इंटीजर दो वेरिएबल num1 एंड num2, एंड देन अभी देखिए यहाँ पे चेंज किया आया है, यहाँ पे अब हमने सब ले लिया है। आपका यहाँ पर जो सब है वो इंडिकेट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, यानी आपने अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करना है। सेम एज इट इज़ हमने प्रिंट एफ का जो है वो स्टेटमेंट यूज़ की, यूज़र से कहा कि वो अपना फर्स्ट नंबर एंटर कर दे। देन स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ की, देन अगेन हमने सेकंड नंबर जो है वो यूज़र से एंटर करवाया, एंड देन बेटा यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर चेंज आ रहा है आपके प्रोग्राम में। यहाँ पर ये हमारी लॉजिक बन रही है। हमने अभी जो प्रीवियस जो किया है प्रोग्राम, उसमें यहाँ पर हमारी लॉजिक क्या थी? num1 प्लस num2, क्योंकि वहां पर हम एडिशन परफॉर्म कर रहे थे। अब सेम इट इज सेम ही नंबर है हमारे पास, लेकिन उसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, ऑपरेटर जो है यहाँ पर माइनस यानी कि यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर दो नंबर्स के दरमियान हम माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, मिनिमाइज करने जा रहे हैं वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके लिए हम सब का वेरिएबल यूज़ करेंगे। बेटे यहाँ पर आपके जो वेरिएबल हैं वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने ऑपरेटर्स यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ कर दिए हैं आप एग्जैक्ट वही वेरिएबल यूज़ करें। आप यहाँ पर एस बी सब मैंने लिखा हुआ है, तो आप एस बी टी भी लिख सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन। लाइक अगर यहाँ पर आप चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन में अपना वेरिएबल, तो बेटे यहाँ पे भी आपको ये जो आप लॉजिक बना रहे हो यहाँ पे भी आप
इसको चेंज करोगे, लाइक देन आपने जो इसको यहाँ पर वैल्यू गेट करनी है तो वहाँ पर भी आप इसमें चेंज लेके आओगे। अगर आप यहाँ पर चेंज वेरिएबल में चेंज वेरिएबल नेम चेंज हो जाता है और नेक्स्ट आपके जहाँ पर आपने इसकी लॉजिक लगाई है और जहाँ से आप इसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप इसको जो है वो चेंज नहीं करते तो बेटे यहाँ पर आपका जो है वो एरर शो होगा। मोहम्मद अली बेटा ये हमारे पास अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो परसेंटेज डी है ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफर है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफर है यानी कि हमने यहाँ पे उसको एक फॉर्मेट बताया है, एक लाइक जिस तरह से आपने कोई भी राइट अप करना है तो आप उसके लिए एक फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो कि आपने इसके लिए कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। लाइक एज इट इज़ हम यहाँ पर प्रोग्राम में भी फीड करते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। तो परसेंटेज डी का जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है ये इंटीजर के लिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर्स वैल्यू को जो है गेट कर रहे हैं और आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इंटीजर्स वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि कैरेक्टर्स के लिए या स्ट्रिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो बेटा उसके लिए परसेंटेज सी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने इंटीजर की जगह कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना होता तो देन मैं परसेंटेज सी का सिंबल जो है वो यूज़ करती। ठीक हो गया। एंड देन मैम उसके साथ बेटे अगर आप जी ये वाला आप एंड पूछ रहे हैं तो बेटे ये इसके फॉर्मेट का हिस्सा है, ये सिंटेक्स का हिस्सा है कि आपने जो भी वेरिएबल यूज़ करना है उसके साथ आप ये सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। देन बेटा ये हमारा प्रोग्राम जो है बाकी इसकी लॉजिक्स सेम है एज इट इज़ जैसे कि हमारी एडिशन की थी। एंड देन इसको भी हम पहले कंपाइल करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो देखें यहाँ पर हमारा स्टेटस जो है वो डन हो गया है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए बाकी जहाँ जहाँ पर हम सब का जो वेरिएबल है वो यूज़ करें। लाइक अगर यहाँ पर मैंने SUBT यानी कि ये एक कीवर्ड जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया है और बेटे यहाँ आके मैं इसको जस्ट सब कर देती हूँ एंड देन इसको मैं कंपाइल करती हूँ तो क्या हमारे पास एरर आएगा। एग्जैक्टली ये देखें, ठीक है। यहाँ पर हमारी लाइन भी जो है वो हाईलाइट होगी और हमें यहाँ पे ये हाईलाइट जो हुआ है इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं इसमें हमारा एरर एग्जिस्ट करता है। तो बेटे ये हमारे पास एरर है जो कि ये डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपने वेरिएबल सब टी यानी कि ये वेरिएबल यूज़ किया है इसका यूज़ जो है आपकी लॉजिक में कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए ये बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आप जोन सा वेरिएबल लाइक सब टी आपने यूज़ किया है तो जहाँ जहाँ पर भी आपका सब्ट्रैक्शन आएगा वहाँ पर सेम आपने जो है इस कीवर्ड को लेके जाना है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो एरर डिक्लेयर करेगा, आपको एरर शो करवाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से सब टी करके कंट्रोल एस करती हूँ एंड देन मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखती हूँ कि क्या मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। देखिए बेटा मेरे पास जैसे ही मैंने जो है वो सेम वेरिएबल किया है और मेरे पास जो स्टेटस है वो डन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको या बेटा ये यहाँ पर ना एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन ये दो सेपरेट जो है वो सेपरेटली आप इनकी जो है आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ये चाह रहे हैं आपको श्योरिटी है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है एग्जैक्ट होगा और उसकी आउटपुट भी एग्जैक्ट होगी, देन आप दोनों को इकट्ठा रन एंड कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा अब बेटा यहाँ पर आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर रेंडमली ऐड कर देती हूँ लाइक 60,
ठीक है। नंबर एंटर करने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की एंड देन मेरे पास आ गया कि आप सेकंड नंबर एंटर करें। सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 20। तो क्या मेरे पास एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन आ रही है? 60 माइनस 20 इज इक्वल 40। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर अपना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है वो भी एग्जैक्ट आउटपुट मुझे दे रहा है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज़ और जो है ना वो परफॉर्म करके देखें। शायद आपके माइंड में वो आ रही है या नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर ये तो हमने बड़े सिंपल से जो है वो इंटीजर ऐड किए 60 माइनस 20। अगर हम लाइक 60 ग्रेटर था और 20 जो है वो हमारी छोटी वैल्यू थी, तो इसकी आउटपुट जो है वो 40 आ गई। अगर हम 20 माइनस 60 करें तो क्या आपको लगता है कि हमारी आउटपुट आएगी? अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो क्या ये हमारा प्रोग्राम रन होगा, हमें आउटपुट दिखाएगा? क्या लगता है आपको? बेटे माइक आपके म्यूट्स हैं, आप लोग जस्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। समीर यस, चलें बेटा देखते हैं कि नहीं दिखाएगा। मिनाहिल इकबाल, बेटा वैसे मिनाहिल हमें लॉजिक ऐसे ही लगानी चाहिए कि हम जैसा भी नंबर जो है वो ऐड करें हमारे पास उसकी एग्जैक्ट आउटपुट आए। तो अब यहाँ पर अगर हम सिंपल सी लाइक जो लाइक 60 माइनस 20 किया है तो हमारे पास आउटपुट आ रही है, और अगर हम 20 माइनस 60 करें तो फिर भी हमारे पास आउटपुट तो आनी चाहिए। तो चले देखते हैं आउटपुट में जाके कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। चलें, फर्स्ट नंबर मैंने एंटर कर दिया 20 एंड सेकंड मैंने एंटर किया 60। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? -40। ठीक है, इसका मतलब जो है कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है वो एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी के साथ परफॉर्म हो रही है। अगर हम 60 माइनस 20 करते हैं तब भी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और अगर किसी वैल्यू का आंसर हमारे पास माइनस में आ रहा होता है तो ये आउटपुट हमें उसका जो आंसर है वो माइनस में शो करवाती है। ठीक है, इसके 60 के अलावा कोई और नंबर एंटर करके हम देख लेते हैं कि क्या उसके साथ भी हमारी आउटपुट जो है वो सेम आती है। लाइक मैंने एंटर किया 35 फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 40। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? -5। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो अपनी एग्जैक्ट आउटपुट हमें शो करवा रहा है। नेक्स्ट बेटा, ये यहाँ तक हमारे दो जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्ट अपनी फंक्शनैलिटी के साथ परफॉर्म हो गए हैं। लाइक हमने एडिशन का भी कर लिया और सब्ट्रैक्शन का भी कर लिया। नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाता है प्रोडक्ट का। तो बेटे यहाँ तक ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सेम एज इट इज़ है जैसे हमने प्रीवियस दो प्रोग्राम में देखा है। हेडर फाइल है हमारा, मेन शुरू हो जाता है एंड देन हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं। एंड देन बेटा यहाँ पर मैंने चेंज किया है वेरिएबल नेम को, क्योंकि यहाँ पर मैं दो नंबर्स का प्रोडक्शन ले रही हूँ। बेटा प्रोडक्शन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कीवर्ड यूज़ मैंने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो प्रोडक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप मल लाइक मल्टीप्लिकेशन का अगर आप शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो वो मल बनती है, अगर आप मल भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने दो नंबर जो हैं वो यूज़र से गेट किए हैं एंड देन उनको आउटपुट पे शो करवाया है। और बेटे यहाँ पर जो है ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है यहाँ पर मेरी अगेन लॉजिक बन गई है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा स्टेरिक साइन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ लॉजिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो मेरी लॉजिक बनी है लाइक num1 एंड num2 दो मेरे पास वेरिएबल्स आ गए हैं और उनकी मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई है। और बेटा स्टेरिक साइन जो है वो स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर num1 एंड num2 इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा सेव हो जाएगा वेरिएबल प्रोडक्ट में जाके। ठीक है, ये जो मेरे पास वेरिएबल नेम है प्रोडक्ट, इसमें जाके दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, एंड देन हम इसको प्रिंट एफ के थ्रू गेट कर सकते हैं कि हमारी इस मेमोरी के अगेंस्ट क्या नंबर सेव हुआ है।
तो बेटे इसको भी हम पहले कंपाइल करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें कोई एरर है। नहीं, हमारे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं है। देन मैं इसको रन करती हूँ एंड देन इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो बेटे यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैं अपना फर्स्ट नंबर ऐड करूँगी। फर्स्ट नंबर है मेरा 50 एंड सेकंड नंबर मैं ऐड कर देती हूँ 5। तो मेरे पास 250 मेरे प्रोडक्ट की जो है वो मल्टीप्लिकेशन 50 मल्टीप्लाई बाय 5 उसकी आउटपुट आ गई है। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है दो इंटीजर्स का। अगर हम अपने इसको दोबारा से इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या मेरे पास जो है वो आउटपुट आती है किसी और नंबर से। लाइक मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 20 एंड देन मैंने 7 एंटर किया तो 140 मेरे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मैं वैसे तो साथ साथ आपके मैसेजेस देख रही हूँ। अभी तक तो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से कोई ऐसी क्यूरी नहीं मिली कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। फिर भी अगर किसी को प्रोग्राम में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, यहाँ तक अब हमने 3 जो हैं वो प्रोग्राम देख ली हैं बेटा। एडिशन भी देख ली, सब्ट्रैक्शन भी देख ली और मल्टीप्लिकेशन भी देख ली। अब नेक्स्ट वन मेरे पास एक रह गया है डिवीजन ऑपरेटर, यानी कि डिवीजन ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। एंड सेकंड वन हमारे पास रिमाइंडर या मॉड्यूल रह गया है जिसको हम यूज़ करेंगे। अब बेटा यहाँ पर सेम लॉजिक है लास्ट टाइम जो हमने 3 प्रोग्राम में यूज़ किया, बस डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया है, डेव आ गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है डिवीजन को। यहाँ पर मैं आपको साथ लिख भी देती हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है डिवीजन। डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर बेटा हमारे लॉजिक है सिंपल, यहाँ पर हमने ऑपरेटर यूज़ किया है बैकस्लैश जो कि इंडिकेट कर रहा है डिवीजन को। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे सिंपल। बाकी हमने दो जो इनपुट यूज़र से लिए हैं उनकी वैल्यू गेट की है एंड देन आउटपुट पे शो करवाई है एंड देन दो नंबर को जो भी यूज़र ने एंटर किए हुए हैं उन दोनों को डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिव में जाके डिव वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेम एज इट इज़ बेटा हमारे पास टाइम कम है तो मैं यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन जो है वो इकट्ठा ही कर दूंगी। एंड देखें यहाँ पर मेरे पास कोई जो है वो एरर नहीं था तो डायरेक्ट मेरा आउटपुट स्क्रीन शो हो गई है। अब यहाँ पर मैंने डिवीजन ऑपरेटर यानी कि डिवीजन परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर मैं लूँगी लाइक 10 एंड देन इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 5 के साथ और मेरे पास आउटपुट आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 2। ठीक हो गया, यहाँ पर मेरी डिवीजन भी जो है वो सेम एज इट इज़ परफॉर्म हो रही है। बस बेटा डिफरेंस कहाँ आया है यहाँ पर डिव में कि मैंने यहाँ पर सम सब और प्रोडक्ट की जगह पे अब डिव ने अपनी जगह ले लिया, यानी कि हमने डिवीजन जो है वो परफॉर्म किया है। यहाँ पर भी वेरिएबल मेरे पास डिव आ जाएगा और प्रिंट एफ में भी मेरे पास वेरिएबल डिव आ जाएगा। एंड देन जब मैं इसकी डिवीजन परफॉर्म करूँ, अच्छा बेटा एक चीज़ और, यहाँ पर प्रिंट एफ में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखें बेटा जो मैंने लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर अगर आप कोई अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पर मैंने एंटर